एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी का मिशन 2022 से जुड़ी यह बड़ी खबर बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति। बीजेपी 3 महीने तक चलाएगी विशेष अभियान। सरकार की नीतियों से लोगों को जोड़ने का होगा प्रयास। योजनाओं का लाभ देने, टीकाकरण अभियान को भी दी जाएगी तेजी। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जिस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, बीजेपी की ये महत्वपूर्ण पहल है। बीजेपी के लिहाज से देखा जाए, अगर कार्यकर्ता आम जनता तक पहुंचते हैं और बीजेपी की उपलब्धियों को बताते हैं तो फिर 2022 में बीजेपी को इसका लाभ भी मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई। उस कार्य समिति की बैठक में तय किया गया है कि अगले 3 महीने तक भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्य से जुड़े हुए तमाम अभियान चलाएगी। जो सबसे पहला अभियान रखा गया है वो 23, 24 और 25 जुलाई को, जिसमें टीकाकरण से संबंधित अभियान होगा। तो तमाम जो कार्यकर्ता होंगे वह लोगों को प्रेरित करेंगे कि कोरोना का जो टीकाकरण है वो कितना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार का मकसद है कि दिसंबर माह तक उत्तर प्रदेश में 70% लोगों को टीका लगाया जाए। इसके बाद राशन का वितरण होता है 1 से 15 तारीख तक और 15 से 20 तारीख तक। तो 2 चरणों में मुफ्त राशन का वितरण होता है। तो राशन के वितरण के दौरान तमाम लोग वहां पे कार्य कर पाए, तमाम जो संगठन के लोग हैं वो जुड़ पाए। वो तय किया गया है कि तमाम लोग जनता से जुड़े और उनको राशन उपलब्ध करवाएं। सबसे बड़ी चीज है कि जो स्वास्थ्य स्वयंसेवक संगठन है उसका विस्तार देना है। उसको लेकर बातचीत हुई है कि तमाम गांव-गांव जाएंगे, जितने भी संगठन के जुड़े हुए लोग रहेंगे वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का काम करेंगे। जो सबसे अहम है उसमें है कि बूथ का जो विस्तार होना है, बूथ का जो सत्यापन होना है उसका कार्य शुरू होगा और 1 महीने तक बूथ के सत्यापन का काम शुरू होगा। पन्ना प्रमुखों का काम शुरू होगा, पन्ना टोली का काम शुरू होगा। तो इन सब अभियानों के साथ भारतीय जनता पार्टी 3 महीने में अपने आप को पुख्ता करना चाहती है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका ठोस असर दिखाई दे। और साफ तौर पर संदेश देने की पूरी कोशिश है कि एक एक व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। ऐसे में सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मंत्रियों को भी अब फील्ड में उतरने का आदेश दे दिया गया है कि वो जाएं, जनता की समस्याओं को सुने और उनका समाधान भी करें। अवनीश, बीजेपी का ये हमेशा से रणनीति का हिस्सा रहा है कि वो आम जनता तक ज्यादा से ज्यादा समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसी रणनीति पर वो आगे भी चल रहे हैं। चाहे वो केंद्र सरकार की बात कर ली जाए, चाहे वो दूसरे राज्यों की बीजेपी सरकार की बातें कर ली जाए, इसी रणनीति पर वो इस बार भी आगे चल रहे हैं। कितनी सफलता मिल सकती है? क्योंकि अगर सेवा जो संगठन करके उनका जो कैंपेन शुरू हो रहा है, अगर इस कैंपेन को अच्छे से बीजेपी निभा पाती है, कर पाती है, तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आम जनता से मिलेंगे और अपनी उपलब्धियां भी गिनाएंगे उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने विस्तार की बात कही थी और साफ तौर पे जनता से जुड़ने वाली जो बात कही थी उसमें साफ निकल कर आया था कि जितने भी बूथ हैं उनको मजबूत किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले नारा दिया था कि अगर बूथ मजबूत होता है तो उनका वोट मजबूत होता है। ऐसे में कहीं न कहीं जो सत्ता का समीकरण है वो पूरी तरह बनता हुआ दिखाई देता है, तो वह उस रास्ते पर चले। उसके बाद जनता से तमाम योजनाओं को जोड़ने का अभियान चलाया गया, जिसमें तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, उनको उतारा गया कि वो एक सम्मेलन का आयोजन करे, उस सम्मेलन में लोगों को शामिल करे और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में बताएं लोगों को। सरकार की तमाम जो योजनाएं धरातल पर उतारी जा चुकी हैं उसके बारे में बताना बहुत ही जरूरी है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक लगातार अभियान चलाती रही है और उसी का नतीजा रहा है कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से बढ़कर जीत हासिल हुई। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत मान रही है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो शहरों में तक ही थी और शहरों की पार्टी कही जाती थी। तो ऐसे में जो शहरों की पार्टी का तमगा था उसको दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और साफ तौर पे गांव-गांव तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई है, एक एक बूथ तक अपनी पहुंच बनाई है, एक एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई है और उसी का नतीजा है कि पंचायत चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी है और उसी के सहारे सेवा का और विस्तार किया गया है, सेवा कार्य को और चलाया जाएगा ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक एक व्यक्ति से उनको वोट मिल जाए, ताकि जो उम्मीद की जा रही है कि 325 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इस बार सीटें निकालेगी वो कारगर साबित हो सके। बिल्कुल अवनीश, और इसी मिशन पर बीजेपी आगे बढ़ रही है और 2022 के मिशन को किस तरह से पूरा कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। अवनीश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।